जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। इसके अंदर कहते 24 सिद्धि आ जाएंगी और ये सिद्धि आपको भगवान से दूर करेंगी। अब पुण्यात्मा आप देखना, ये ऋषि महर्षि इन सिद्धियों के कारण ही महर्षि को आगे पर दुर्खख नहीं था, क्योंकि इनके पास सतभक्ति नहीं थी। भांग बो रहे थे, सिद्धि तो भांग है, जिसने पी लियो पड़ारो की तो गर्मी या चाहे सर्दी हो। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोके वासा। एक सिद्धि कष्ट तन जा रे, एक सिद्धि तन हंस नियारे। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि जो बहुचोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई। एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाव मिलावे। एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले। 24 को नामन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी के सतलोक से और उनकी महिमा से परिचित होने के उपरांत वहाँ आँखों देखने के बाद बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा के सार नाम के अंदर ये 24 सिद्धियाँ आ जाती हैं और इनके ऊपर जब तेरा जरा सा भी आसक्तता होगी तो फिर भगवान से दूर हो जाओगे, अभिमान आ जाएगा। जैसे क्या क्या बताए हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। एक सिद्धि होती है कि आप किसी के पास गए, उसने यह सिद्धि कर रखी है, आपके मन की बात बता देगा। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस खूगी, चोरी होगी, रात को ले गया। उसके लिए मेरे पिताजी, ताऊ जी और 5-7 भक्त एक बूझा पड़वाने वाले दौरे गए, ये जो बूझा पाड़ते हैं। और इनके मन में एक आदमी पर शक था। उसने कहा भी तुम जिस पर शक करते हो ना, उस आदमी का नाम की पर्ची लिख दो और 10 और लिख दो। तो इन्होंने उसका नाम भी 10 और लिख दी और वो डाल दी। उसने वह पर्ची उठा दी कि इस आदमी ने चोरी कर रखी, क्योंकि उनके जो मन में सोच थी वह उसने मन की वृत्ति बता दी। तो उन्होंने आके पुलिस को, घर वालों ने बता दिया भाई यो आदमी चोर है। पुलिस ने पूछताछ की, पुलिस ने खूब इंक्वायरी करके कहा भी ये चोर नहीं है। फिर उन्हें शक होया भाई दूसरा आदमी पे कि यूं हो सके। फिर उसका शक करके फिर चले गए दूसरे के पास, बूझा काटने के पास। उसने भी ऐसे ही कहा और उसने वह पर्ची निकाल दी जो दूसरे पर शक था, बोला यूं चोर है। फिर घरवाला ना आके पुलिस तो फिर बताई भाई हमने हमारा यूं चोर है। उन्हें फिर इंक्वायरी की, ने बोला वह नहीं, यूं भी चोर नहीं है, वो मेज तो नहीं मिली। तो कहने का भाव ये है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। और मान लीजिए किसी का तुक्का लग भी जाता है कि जो सोच कर जाते हैं और वो चोर पा जाए और वह पर्ची उसने निकाल दी, ले उस सकते हैं वो प्रभु पा गया। मान लिया सिद्धि उसमें है भी तो केकला टूटेगा, गधा बनेगा। फिर हमारे गांव में एक बैल आ रहा था। ये बैल होता है जिसके एक आधा अंग एक्स्ट्रा होता है और वो क्या करता है,
तो वहाँ क्या बता रहे थे, हम खड़े हो गए चारों तरफ, घने आदमी, हम छोटे छोटे थे, नो देखने खातिर ने बोले भाई यो बैल है, थारे मन की बात बता देगा और बहुत कुछ बता देता है। एक ने बोला भाई नो पूछ दे तेरे बैल पे कि किसकी पत्नी काणी है। वहाँ एक खड़ा था, उसकी पत्नी काणी थी। उसने नो घूम घाम कर सारे गए, उसका जाजी बुलाई कि यू है, सारे हंस कर पड़े, बस सच्ची बता दी बैल ने। अब वो फिर बैल बनेगा वो जो आज मनवर्ती, क्योंकि पिछले जन्म में ऋषि था और ऋषि रूप में उसने ये डले डोए सिद्धि प्राप्त कर ली मनवर्ती बताने की, और ऋषि वाले जीवन ने खो गया, अगला मनुष्य जीवन खो दिया ये बकवाद करने में, झाड़े जूड़े लाने में, और अगले जन्म में फिर बैल बन गया। ये वो कहानी पत्नी बतावा है, अंडे का धक्के खांदा, फिर गधा बनेगा, फिर कुमार बताओगा उसने। तो परमात्मा के ज्ञान के बिना ये ऋषि महर्षि नो